क्या आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की बैक तथा एनईपी मेन एग्जाम में शामिल हो रहे हैं और मुख्य विषय स्टैटिस्टिक्स है जिसकी आप परीक्षा देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जो छात्र सीसीएस यूनिवर्सिटी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में स्टैटिस्टिक्स में बैक परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए चेतावनी ये है कि वो इस बार लापरवाही ना करें, अन्यथा दोबारा बैक आ सकती है। इस बारे में उन सब के लिए एक विशेष वीडियो 3 दिन में अपलोड करेंगे। कृपया उसे अवश्य देखें और प्रैक्टिस करें, और वह वीडियो आपकी सफलता का कारण बन सकता है। यहाँ पर पूर्व फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम पेपर दिया जा रहा है। इसी आधार पर अब एग्ज़ाम पेपर पुनः आ सकता है, इसलिए लापरवाही ठीक नहीं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने परम मित्रगणों को अवश्य शेयर कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं बीकॉम एग्जामिनेशन दिसंबर 2021, जिसमें एग्जामिनेशन जब हुआ था उस वक्त बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो पेपर आया था वो उसका जो कोड है यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे। एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है, उसके अनुसार जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें प्रश्न पत्र का सिस्टम थोड़ा बदल दिया गया। यहाँ पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का ये पेपर है। इसको हम इसलिए दिखा रहे हैं जिससे कि बच्चे अपनी जो तैयारी है इसके अकॉर्डिंग करें कि उनको कितना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, कितना थ्योरी के भरोसे बैठे रहते हैं। तो आप लोगों को थ्योरी के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना है। भाई थ्योरी देख लो कितनी आई हुई है, अभी देख लोगे बिल्कुल चक्कर आ जाएगा, पास होने के लाले पड़ जाएंगे। यहाँ पर देखो थ्योरी ये बोल रहा है कि 3 नंबर के 5 प्रश्न करने होंगे। अब उसमें देखो थ्योरी कितनी है, एक तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है, इसके बाद दूसरा हो गया 2 और एक तीसरा हो गया। भाई इसके बाद अब देखो न्यूमेरिकल की झड़ी लगी पड़ी है। अब ये चौथा नंबर न्यूमेरिकल है, ये 5वां नंबर भी न्यूमेरिकल का ही है। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है 5वां नंबर। अब इसके बाद आ गया खंड बा, यानी इसमें भी दिया गया है। अब आप देखेंगे तो 7.5 नंबर के 2 प्रश्न करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब है चॉइस क्वेश्चन नहीं है, 5 प्रश्न। इसमें देखेंगे तो 5 प्रश्न है 3 into 5, इसका मतलब है 5 प्रश्न दिया है इन्होंने यहाँ तक, ये 5 के 5 करने ही करने, कोई चॉइस नहीं है। खंड बा में अगर देखेंगे तो कह रहे हैं कि 7.5 into 2, यानी कि 7.5 नंबर के 2 प्रश्न करने हैं। तो अब देखो इसमें भी अगर थ्योरी के भरोसे बैठे रहे तो भाई यहाँ पर वारी न्यारे खिल जाएंगे और हो जाएगा बर्बादी की ओर चले जाओगे। यहाँ पर भी ये देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन है, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी न्यूमेरिकल पोर्शन है। 8वें नंबर में भी न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये रहा। अगर कोई ये सोचे कि मैं थ्योरी करके याद करके जाऊंगा और पास हो जाऊंगा, तो भैया सपना देखते रह जाओगे, दोबारा बैक के लाले पड़ जाएंगे, यानी पास होने के लाले पड़ जाएंगे और बैक तो आना ही संभव हो जाएगा। और इसी वजह से बहुत सारे बच्चों की बैक आई भी है पिछले साल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थ्योरी के भरोसे गए थे, मॉडल पेपर खरीद लिया और सोचे थे कि थ्योरी पढ़ के जाएंगे, बल्ले बल्ले करेंगे, पर वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। अब जो खंड बा है उसमें 3 प्रश्न दिया है। एक तो इन्होंने दिया हुआ है ये वाला, जिसमें इन्होंने कहा है एक तो क्वेश्चन आप करेंगे 6 नंबर, 7 नंबर और एक 8 नंबर का क्वेश्चन दिया, यानी 3 दिया है जिसमें से 2 करने हैं, यानी एक चॉइस मिल गई है। लेकिन खंड सा में जब पहुंचते हैं तो यहाँ बोलते 15 नंबर के 3 प्रश्न आपको करने हैं, 15 3 45। अब देख लेते हैं कितने क्वेश्चन दिया है, जिसमें 3 क्वेश्चन करना होगा। एक तो ये हो गया, न्यूमेरिकली है करने हैं, थ्योरी का नामो निशान नहीं है। दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है ट्रेंड वैल्यू वाला क्वेश्चन। चौथा एक यहाँ पर दिया हुआ है इंडेक्स नंबर का प्रश्न है, और 5वां यहाँ पर दिया हुआ है ये है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का प्रश्न। तो अब भाई आपने देख लिया है कि जितने क्वेश्चन करने के लिए कहा जा रहा है उनमें न्यूमेरिकल का भरमार है, थ्योरी का नामो निशान नहीं है। अगर कोई थ्योरी के भरोसे जाएगा ना तो
तो ये जो 3 नंबर के आ रहे हैं 3, 3, 6 और 3, 9, भैया यही 9 नंबर पाओगे। उसके बाद अगले साल की तैयारी दोबारा से करने के लिए तैयार रहोगे। इसलिए न्यूमेरिकल करो, इसके सारे सवाल करो स्टैटिस्टिक्स के, कोई सवाल छोड़ो मत। डेट शीट घोषित हो गई है, लापरवाही ठीक नहीं है। मैंने पेपर इसलिए दिखाया कि जो बच्चे थ्योरी के चक्कर में फंसे हुए हैं वो लोग थ्योरी के बजाय न्यूमेरिकल पर ध्यान दें। हमारे पास जो वीडियोज हमने प्लेलिस्ट में डाली हुई है स्टैटिस्टिक की, उसमें बहुत महत्वपूर्ण उन्हीं प्रश्नों को डाला हुआ है जो एग्जाम में आएंगे। अभी फ़िलहाल हम एक वीडियो कुछ दिन में यानी 2-3 दिन के अंदर में अपलोड करेंगे जिसमें बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करेंगे। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, तीनों सीरीज में मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको दिखा रहे हैं। आइए देख लेते हैं उसको भी, और फिर इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। लेकिन भाई मैं दोबारा यही कहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट थ्योरी के भरोसे ना रहे कि वो लिख कर आएगा और उसके नंबर आएंगे और वो पास हो जाएगा। अब भी मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर दिखा दिया हूँ, इसमें आपको बिल्कुल भी जरा सी भी लापरवाही नहीं करनी है। आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बिल्कुल धुआंधार सॉल्व करना है। हमारे पास प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से आप इंडेक्स हो, टाइम सीरीज हो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो, सबकी प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व करने के लिए दिया गया है। बेधड़क आप सॉल्व कीजिए, समझिए और कमेंट में हमारे पास कमेंट भी कीजिए। अगर आपके पास प्रॉब्लम है, कोई नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन भेज सकते हैं। अगर मेरे पास का सॉल्यूशन मौजूद नहीं होगा तो मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम, जो कि हमने मेन की तीनों सीरीज में सवाल बनाया है, मतलब इंडिविजुअल में भी, डिस्क्रीट में भी और कंटिन्यूअस में भी। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर मेन की तीनों सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, तीनों सीरीज में प्रॉब्लम को लेकर हम आए हैं और इसमें मीन की कैलकुलेशन तीनों सीरीज में करेंगे। यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज क्वेश्चन नंबर है, पहला दिया हुआ है जिसमें 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26 और 30 लिखा हुआ है, जिसमें मीन कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है। इसके सॉल्यूशन के लिए x को हम लेंगे, x का टोटल करेंगे 162। यहाँ पर x का टोटल आया है। मीन के लिए मीन इक्वल टू होता है सिग्मा x अपॉन n। n है इनकी संख्याएं जो कि 8 संख्याएं यानी 8 गिनतियां हैं। 20.25 आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद हम डिस्क्रीट सीरीज की प्रॉब्लम लेंगे, उसमें भी इसी प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। x और f के रूप में हमारा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें हमें मीन कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। इसका सॉल्यूशन ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे हमने पहले वाले में किया था। x और f लेंगे, x और f की मल्टीप्लाई करके fx बनाएंगे, 972 आएगा टोटल, और उसको n से यानी f का टोटल n होता है जो कि 50 है, उससे डिवाइड करेंगे। सही जवाब 19.44 है। इस प्रकार से डिस्क्रीट सीरीज की प्रॉब्लम भी बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। अब कंटिन्यूअस की प्रॉब्लम लेंगे जिसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। इसमें हमसे सॉल्व करने के लिए मीन की कैलकुलेशन के लिए कहा गया है। तो आइए सॉल्व करते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज में मीन, क्लास इंटरवल लेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे और क्लास इंटरवल का हम टोटल करेंगे, आधा करके x बनाएंगे, f और x की मल्टीप्लाई होगी और fx का टोटल 2000 आएगा। f के टोटल को n बोलेंगे, 2000 को n से यानी 80 से डिवाइड करेंगे, 25 हमारा सही जवाब आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमने तीनों सीरीज में बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन सीख लिया है। ये तो आपको पता ही है, स्टैटिस्टिक्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। इसको अगर हम छोड़ देंगे तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम इस प्रश्न पत्र का जो अभी आपको दिखाया है इसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।